कुछ लोगों ने इसको बिहार की चुनावी सभा कहकर कहा। मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी है जो जनतंत्र में विश्वास रखती है, जनसंवाद में विश्वास रखती है, जनसंपर्क में विश्वास रखती है। अब जब कोरोना की महामारी के सामने हम सब लड़ रहे हैं, कैसे संपर्क हो सकता है? तो क्या सब अपने घर पे बैठे रहे? हम जनसंपर्क का हमारा संस्कार गंवा दे? हम जनसंपर्क के संस्कार को बचाए रखना चाहते हैं। मैं जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 75 वर्चुअल रैली के माध्यम से देश भर की जनता का हर मंडल तक संपर्क करने का उन्होंने जरिया प्रदान किया है। और ये रैली कोई चुनावी रैली नहीं है। ये रैली कोई राजनीतिक दल के गुणगान गाने की रैली नहीं है। ये वर्चुअल रैली है देश की करोड़ों की जनता को कोरोना के खिलाफ जंग के अंदर जोड़ने के लिए उनके हौसले बुलंद करने की रैली है। ये रैली है आत्मविश्वास से भरपूर, आत्मनिर्भर, जगमगाता भारत बनाने के नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ देश की जनता को जोड़ने की रैली है। जो वक्रदृष्टा लोग इसमें भी राजनीति देखना चाहते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसने रोका है भैया आपको? दिल्ली में बैठकर मौज करने की बजाय पटना से दरभंगा तक एक वर्चुअल रैली ही कर लेते। किसने रोका था? मगर मैं इन पर ज्यादा समय जाया करना नहीं चाहता। मित्रों, नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के माध्यम से देश में 75 वर्चुअल रैलियों को आयोजित किया है और मुझे भरोसा है ये वर्चुअल रैली के माध्यम से न केवल भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता परंतु करोड़ों की देश की जनता का संपर्क कर कर आत्मनिर्भर भारत की हमारे मोदी जी के आह्वान को हम सफल बनाने के लिए जुट जाएंगे, जनता को भी जोड़ेंगे और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई मोदी जी ने छेड़ी है इसमें विजयी होकर भारत फिर से एक बार आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल पड़ेगा। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ता को कहता हूं कि कुछ वक्रदृष्टा लोग कुछ भी कहे, हमें हमारा रास्ता चलित करने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे रास्ते पर चलते जाना है और हमारे लक्ष्य तक हमारा संघर्ष चालू रखना है। मित्रों, आज इस रैली के माध्यम से बिहार के लाखों कार्यकर्ता और जनता भारतीय जनता पार्टी के इस मंच के साथ जुड़ी है। मैं सभी को मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी बिहार की जनता के सामने अपनी झोली लेकर वोट मांगने आए, मोदी जी की झोली को आपने वोटों से भरकर पूर्ण बहुमत दोनों बार दिलाया है। और वो पूर्ण बहुमत जो आपने दिया, जो विश्वास दिया, मोदी जी को जो साहस बंधाया, मोदी जी पर आशीर्वाद दिए, इसी का परिणाम है कि पूरा पूर्वी भारत, न केवल बिहार, पूरा पूर्वी भारत आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि भारत का विकास जो अब तक चला उसमें पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के विकास के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। आजादी के समय जीडीपी के अंदर पूर्वी भारत का योगदान बहुत ज्यादा होता था, परंतु आजादी के बाद कुछ इस प्रकार से सरकारें चली जिसने पूर्वी भारत को पूर्णतया देखा नहीं, इसके विकास से अपना मुंह मोड़ लिया और परिणाम यह आया कि पूर्वी भारत पिछड़ता गया। मोदी जी ने ये 6 साल के अंदर करोड़ों गरीबों के जीवन में प्रकाश लाने का एक प्रयास किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा अगर हुआ है तो मेरे पूर्वी भारत के लोगों को हुआ है, पूर्वांचल के लोगों को हुआ है, बिहार के लोगों को हुआ है, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्व के लोगों को हुआ है।